हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लूसेंट ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है उत्तर अमेरिका। ये टॉपिक हमने कल कवर कर दिए थे। आज हम कवर करने वाले हैं यूरोप को। उत्तर अमेरिका हम कल कवर कर दिए थे, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यूरोप को आज हम कवर करने वाले हैं। तो यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। आगे है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से क्या है, छोटा है। आगे है, यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज 5642 मीटर रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक 4810 मीटर है, फ्रांस में है। आल्प्स कहाँ है? फ्रांस में। आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी 4478 मीटर है। आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली सीमा पर है। आल्प्स का मैटरहॉर्न चोटी कहाँ है? स्विट्जरलैंड एवं इटली सीमा पर है। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी है। डेन्यूब नदी कितना लंबी है? 2842 किलोमीटर और यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है ये। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से होकर बहती है। तो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। ये सारे बंदरगाह किस नदी पर स्थित हैं? डेन्यूब नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 किलोमीटर है। इसे डोन नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। आगे है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कौन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। कौन जो है फ्रांस का ही एक शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। आगे है, इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। यहाँ पे मतलब सेकेंड स्थान पे अंगूर उत्पादन में कौन? इटली। नेक्स्ट देखेंगे, राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है।
फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप का अधिकांश देश तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत भ्रंशोथ पर्वत है। यूरोप का जो ब्लैक फॉरेस्ट है और हॉर्ज पर्वत जो है वो भ्रंशोथ पर्वत है। नेक्स्ट है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। नेक्स्ट है, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ? इटली एवं स्वीडन में हुआ है। नेक्स्ट है, फ्रांस को हाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। फ्रांस को हाइनार्ड और नॉर्वे के तट को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। नेक्स्ट है, डोबर जल डमरूमध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। 50.45 मतलब कि 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी डोबर जल डमरूमध्य की इस सुरंग की लंबाई जो है 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई जो है 75 मीटर है। किसकी? सुरंग की। सुरंग जो बना है डोबर जल डमरूमध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ और 14 नवंबर 1994 से यात्रा सेवा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। कौन सागर? मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तुर्की की जो राजधानी है अंकारा यो यूरोपीय भाग पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आगे है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच, यहाँ देखिए, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। पेरिनीज पर्वत जो है फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किसको जोड़ता है? लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे है दिया हुआ यूरोप के बारे में। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? पो नदी को। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है।
नेक्स्ट है फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। यहाँ पे बहुत दिन तक बीज को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में सम्मिलित है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी पर उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। नेक्स्ट है जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान। यहाँ देखिए जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। यह देखिए जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये हैं कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। कौन कौन है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। नेक्स्ट है एंटवर्प। यहाँ पे देखिए एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट महाद्वीप जो है वो है अंटार्कटिका। तो चलिए हम देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। आगे है अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों जो है, यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। बेरेल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिका महासागर के ही भाग हैं। इसका ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। नेक्स्ट है इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट है इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज। यहाँ देखिए इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग सॉसेन को जाता है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग सॉसेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। आगे है अंटार्कटिका का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिम आच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिम आच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एम्बंडसन
1911 था। मतलब दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे का निवासी था जिसका नाम था एम्बंडसन। वो कब गया था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिफ 5114 मीटर है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था जो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। आगे है सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहती है। नेक्स्ट है लाइकेन व मास अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति लाइकेन व मास है। यहाँ क्रील मछली झुंडों में रहती है। अंटार्कटिका में क्रील मछली झुंड में रहती है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका और भारत ने अंटार्कटिका पर क्या क्या किए हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे। कौन? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से थे। आगे है यहाँ पे कि भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981 से 82 ईस्वी में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ। नेक्स्ट है भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया जो अब नष्ट हो गया है। आगे है 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय केंद्र मैत्री की क्या हुई? स्थापना हुई। नेक्स्ट है लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया। कहाँ पे भारती को स्थापित किया? अनुसंधान केंद्र का नाम है भारती। कहाँ पे स्थापित किया? लार्समन हिल्स में। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट की वीडियो में दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक को कवर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। ओके बाय।